प्यारे छात्रों, मैं प्रदीप सर बायोलॉजी गीतमाला में आपको ये गाना सुनाने जा रहा हूँ। इस गाने को ध्यान से सुनिए और बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के बारे में बढ़िया से समझिए। राम कृष्ण प्रभु इस युग के नायक, मैं हूँ दास तेरा चरणाश्रित। प्रिय छात्रों, मैं प्रदीप सर आज आपको किंगडम मोनेरा के बारे में समझा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है किंगडम मोनेरा, इसके बारे में समझा रहे हैं। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, एक आर्कियोबैक्टीरिया, एक यूबैक्टीरिया। इसी को पूरा इस कोड में से समझाया जाएगा। अब आइए, यहाँ लिखा हुआ है पगला महंत ट्रू काली भक्त, हिंदी में लिखे हुए हैं पगला पुजारी, महंत मतलब पुजारी, ट्रू मतलब सच्चा, काली भक्त थे। पगला पुजारी सच्चा काली भक्त थे। ये एक ऐसे व्यक्ति पर बना हुआ है जो बंगाल में उनको देवता तुल्य माना जाता है, वेस्ट बंगाल में, जिनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, वहाँ के ये पुजारी थे। इनकी जो जीवनी देखा जाए तो शुरू का कुछ हम बात बताते हैं, मैंने तो इसमें बायोलॉजी की बात बताना है, लेकिन इनका जीवन इसी पर कुछ कोड बना हुआ है, इनके बारे में हम कुछ बता देते हैं। ये काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे। बाल्यावस्था में ही ये काली माँ से बहुत इनका लगाव हो गया था। सांसारिक जो मोह माया थी, इनकी शादी हो गई थी शारदा माँ से, लेकिन इनको जरा सा भी लगाव नहीं था। ये अपनी शारदा, जो उनकी पत्नी थी शारदा माँ, उनको ये माँ मानते थे। आप सभी को जान के आश्चर्य होगा कि पूरे भारतवर्ष में यही एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी पत्नी के पैर पर फूल वगैरह चढ़ा के पूजा करते थे, उनको माँ मानते थे ये। अंत में माँ जो बोली कि अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा, बोले कि नहीं, अब तो आपका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा शरीर जो है ये काली माँ के लिए समर्पित है। तो फिर ये उनके साथ रहने लगी जीवन पर्यंत। ये जीवन भर उनको खाना वगैरह बना खिलाती थी, लेकिन इनका जो पवित्र संबंध ये था पूरे वेस्ट बंगाल में लोकप्रिय है। और उस समय आज भी तो इनको लोग, दोनों शारदा माँ को और रामकृष्ण परमहंस जी को भगवान मानते हैं लोग। ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर की है। इनको कहा जाता था, उस समय एक थे महंत, ये बहुत ही पहुँचे ग्राम था महंत तोताराम, वो ही बोलते थे कि ये पगला पुजारी है, ये काली माँ के पूजा में ये पगला गया है। तो उन्हीं के आधार पर इनका नाम है पगला पुजारी सच्चा काली भक्त थे। ऐसा काली भक्त तो अभी तक कोई नहीं हुआ है, बहुत बड़े। इनका नाम था रामकृष्ण, इनका शुरू का नाम था गदाधर। इनको टाइटल मिले, देखिए ये हम चूंकि इनके ऊपर कोड बनाए, इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है, इनके बारे में कुछ बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक आप देखिए। परमहंस मतलब होता है कि जो अपनी सभी इंद्रियों पर पूरा विजय प्राप्त कर ले, उसको परमहंस की उपाधि दी जाती है। तो राम के परमहंस है, ये लगभग सभी चीज पर इनको विजय प्राप्त हो गई थी और काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे ये। अब आइए इनको करते हैं। ये तो उनके बारे में हुई। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मरने के पहले तक ये वहाँ पर महंत थे, वहाँ के पूजा पाठ करते थे, पुजारी थे। इन्हीं के नाम पर, इन्हीं का नाम लेकर पगला पुजारी सच्चा काली भक्त थे, ये कोड बना हुआ है। अब ध्यानपूर्वक आप इसको देखिए। ये आर्कियोबैक्टीरिया को हम पगला पुजारी को आप देखेंगे तो इससे आपको आर्कियोबैक्टीरिया का क्लियरेंस होगा, और यूबैक्टीरिया को सच्चा काली भक्त थे। इसको देखिएगा तो इससे जुड़ा हुआ बात आपको पता चलेगा क्या है। इसको देखिए, PEGLA, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है पगल पेप्टिडोग्लाइकान। ए से क्या है, एब्सेंट, यानी आर्कियोबैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकान एब्सेंट होता है, जिसके कारण एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। दूसरा क्या होता है, ये आर्कियोबैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं। मिथेनोजेंस, एम से मिथेनोजेंस है, ए से क्या है, आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में बता रहे हैं, एच से है हेलोफाइल्स, एन से एंशियन बैक्टीरिया, टी से थर्मोएसिडोफिल्स। मीन्स क्या हुआ, पेप्टिडोग्लाइकान एब्सेंट होता है तो बता दिए कि इसके कारण ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। मिथेनोजेंस मतलब क्या होता है कि ये मीथेन प्रोड्यूसर होते हैं। ये जो है मीथेन बायोगैस, कुछ जानवर जो रूमिनेंट होते हैं उनके गट में पाए जाते हैं, जहाँ पर ये बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। ए से क्या है यहाँ पर,
एर्कियोबैक्टीरिया के बारे में हम बता रहे हैं। ए से हेलोफाइल्स यानी साल्ट डबिंग होता है, हाई कंसंट्रेशन साल्ट होगा उसमें भी ये पाए जाएंगे। ये एन से क्या है, एंशियंट बैक्टीरिया, यानी एर्कियोबैक्टीरिया को हम एंशियंट बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। इसका तीसरा जो है टीएस है, थर्मोएसिडोफिल्स, ये सल्फर स्प्रिंग में पाए जाते हैं ये। तो ये आपको पगला महंत से ये हुआ, पगला से पेप्टिडोग्लाइकान, ए से एब्सेंट, एम से आपको मिथोनेजेंस, ए से एर्कियोबैक्टीरिया, एच से हेलोफाइल्स, एन से एंशियंट बैक्टीरिया और टी से थर्मोएसिडोफिल्स। अब आइए इसमें चलते हैं। यूबैक्टीरिया, यहाँ लिखा हुआ ट्रू, TRU से ट्रू बैक्टीरिया, ई से क्या है, यूबैक्टीरिया, सी से क्या है, सियानोबैक्टीरिया, बी से क्या है, बैक्टीरिया। यानी ट्रू बैक्टीरिया को हम ये यूबैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो एक जगह है ये, इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। सी और बी आपको यहाँ सियानोबैक्टीरिया, बी से बैक्टीरिया। तो यूबैक्टीरिया के बारे में कितने टाइप के होते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये कोड है, ये यूबैक्टीरिया का है। एर्कियोबैक्टीरिया का यहाँ से यहाँ तक कोड है, ये आपको एर्कियोबैक्टीरिया के बारे में है। तो इस बात को हम पुनः एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये किंगडम मोनेरा के बारे में हम पगला पुजारी सच्चा काली भक्त थे, यानी रामकृष्ण परमहंस प्रभु के नाम पर ये बना हुआ है कोड। पगला महंत से आपको, पगला से होगा पेप्टिडोग्लाइकान, ए से एब्सेंट, एम से मिथोनोजेंस, ए से एर्कियोबैक्टीरिया, एच से हेलोफाइल्स, एन से एंशियंट बैक्टीरिया, टी से थर्मोएसिडोफिल्स। यानी ये सब आपको एर्कियोबैक्टीरिया का कथा कहानी है। ट्रू बैक्टीरिया का ये है, तो ट्रू से ट्रू बैक्टीरिया, यू से यू बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया और बी से बैक्टीरिया। तो किंगडम मोनेरा का कुछ इसमें बात हम बताएं, सारी बात तो नहीं बताई गई है। ये आपको इसमें 5-10 क्वेश्चन का जवाब है। मेडिकल के जो नीट में जो पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो जो बता दिए हैं, इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। ध्यान से आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है नो बुक, नो नोट्स, नो कन्फ्यूजन, ओनली कोड। यानी अगर ये कोड याद है तो ये ऐसा तरीके से बनाए हुए हैं कि इसमें कन्फ्यूजन की बात ही नहीं होगी। आपको एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा 11-12 मिला के 1000 कोड है, एक कोड के लिए केवल एक ही नाम होगा। जैसे लिखा हुआ पगला पुजारी सच्चा काली भक्त थे, ऐसा नहीं होगा कि पुनः ये रिपीट करे, क्योंकि मेरा ड्यूटी आपके कन्फ्यूजन को दूर करना। तो किंगडम मोनेरा के बारे में इतना ही है। आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। भविष्य में सफल इंसान बनिए, डॉक्टर बनिए, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।